इनका जो हरि बोल माता जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सागर रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सागर ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्णा करुणा सिंधु मेरी रखी है वहाँ पे। अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय गौर शीतल। कल जो है हम सब लोग जो कल तृतीय अध्याय कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि कल कोई मतलब आप लोग नोट कर रहे हैं ना, का ये क्लास का जो है मेन पॉइंट जो है नोट कर रहे हैं आप लोग? हाँ माता जी। अगर कोई नोट कर रहे हैं तो आप कृपा करके आप बोलिए हम लोग कल क्या चर्चा करे थे, आप बोलिए थोड़ा। अशिरा माता जी आप बोलेंगे? थे नोट कर रहे थे, बोलेंगे आप? दिशा अग्रवाल माता जी। कर्म योग मतलब 2 प्रकार के योग बताए हैं, योग ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जिसमें भक्ति योग का मार्ग श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, अधूरा होता है। और भगवान के लिए ही अपने कर्म करे, फल की चिंता ना। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेंगे क्या? कुणाल ठाकुर प्रभु जी आप बताएंगे? ओके, हाँ आशीरा माता जी आप बोलिए। 2 मार्ग है।
भगवान जी को प्राप्त करने के, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए। एक तो भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है, उस पे चलते चलते लोग भटक भी जाते हैं बहुत बार। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि भक्ति मार्ग पे ही चलना, क्योंकि उसमें हम लोग चाहे कुछ भी करें पर वो भगवान के लिए हम लोग करते हैं, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और क्या बोलते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। पर ज्ञान मार्ग से चलने में बहुत वक्त भी लगता है और बहुत मुश्किल भी होता है प्राप्त करने में। हाँ, धन्यवाद माता जी, आप बहुत अच्छे से सुने, नोट भी करे। अच्छा, और कुणाल प्रभु जी, ठाकुर प्रभु जी, आप बताएंगे कुछ? हरे कृष्णा। मैं भी वही बताना चाहूंगा कि आपने जो कल बताया था कर्म योग के बारे में, कर्म योग भी हाँ, तो वही कि हम भक्ति के द्वारा ही उन तक सरलता से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा पहुंचना तो इतना सरल नहीं होगा। क्योंकि भगवान को समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, भले वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। तो एक भक्ति का एक मार्ग हो सकता है जिसके द्वारा हम उन तक पहुंच सकते हैं, और वो भक्ति भी हमारी इतनी पवित्र होनी चाहिए कि मतलब भगवान भी स्वयं देख के आश्चर्य में हो जाए कि हाँ, क्या भक्ति की जा रही है मेरी। जैसे जो मीरा बाई थे, संत मीरा बाई, उनकी जैसी भक्ति होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनके जैसी भक्ति होनी चाहिए। बताए थे प्रभु जी, कल के कक्षा में और क्या क्या बात हुई थी, कुछ ही आपको याद है कुछ? और ठीक है, मैं फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। कल जो है कर्म योग था एक्चुअली। हाँ, कर्म योग मतलब कल कर्म योग जो तीसरा चैप्टर जो है कर्म योग, सकाम कर्म। यहाँ पर फर्स्ट श्लोका में जो है अर्जुन पूछ रहा है, अगर आप मतलब कर्म करने को बोल रहे हो, सकाम कर्म जो है कर्म फल का अर्जुन और केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म श्रेष्ठ समझते तो मुझे ये घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? फिर इसके बाद अर्जुन उनका उत्तर में बताते हैं कि जो कर्म मतलब दो प्रकार योग के बारे में बताया गया है कि योग मतलब जो है मतलब जुड़ना, कैसे जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे प्रणाली है। तो यहाँ पर दो योग के बारे में बताया गया, एक ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग जो है आत्मा तथा पदार्थ के अंतर वैश्लेषिक अध्ययन है, मतलब आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है। और यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे कि जो ज्ञान के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच, मतलब वो कि जरिया है, पर वो पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। और अगर वो जो ज्ञान जो है सही है, अगर ज्ञान सही है तो वो ठीक है, नहीं तो ज्ञान जो है दिग्भ्रमित है, मतलब वो सही नहीं है, तो वो ज्ञान मतलब वो ज्ञान योग में वो ज्ञान सही नहीं है, भगवान के पास नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान बोले कि बुद्धि योग जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, अपने बुद्धि को भगवान के भक्ति में लगाओ। तो ये ज्ञान में, और फिर उसके बाद उसके बाद हम लोग चर्चा करते कि ज्ञान जो है भक्ति में लगाना चाहिए, ज्ञान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सही ज्ञान है तब हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। मतलब जैसे हम कल उदाहरण दिए थे ना कल, जैसे किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसको अच्छे से उसको पूछताछ करते हैं, उसके बारे में सही ज्ञान पहले हम प्राप्त करते हैं, फिर व्यक्ति को हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। तो हमें ज्ञान भी चाहिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भी चाहिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखे कि अर्जुन फिर भगवान बोले अपना नियत कर्म को नहीं छोड़ना, अपने नियत कर्म को भी करना। और भगवान स्वयं कृष्ण जो है अपना नियत कर्म करते थे,
हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कल जो है वो अपने ग्वाल बाल अपने सखा लोगों के साथ जंगल में जाते थे, गोवर्धन वो वृंदावन के जो वन में जाके अपना गाय को चराते थे, माता पिता का वो सम्मान करते थे, मतलब वो भी अपना कर्म नियत कर्म करते थे, जबकि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सारे विश्व ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो अपना नियत कर्म करते थे। फिर उसके बाद क्यों करते थे, ताकि जो फिर उसके बाद उसके बाद बताया गया कि जो महापुरुष जो है ना, जो सही आचरण करते हैं ना, सारे उनके नीचे जो लोग हैं उनको देख के उनको सीखते हैं, वो लोग उनको मन में ही आता है, अरे वो ऐसा करे तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। तो भगवान स्वयं कृष्ण ही ऐसा कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं अपना नियत कर्म करके ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। और जनक महाराज का भी हम लोग एग्जाम्पल बताए थे कि जनक महाराज जो सबसे सम्राट, सारे बहुत बड़े सम्राट थे, फिर भी वो अपना जो है नियत कर्म करते थे, वो अपना राज्य का पालन करते थे, खुद अपने बच्चों को सॉरी प्रजा को अपने बच्चों के जैसे वो लालन पालन करते थे। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते कि फिर पर जो है जीवात्मा जो है प्रकृति के जो संयोग में आकर खुद को अपना सारे कर्मों का फल का कर्ता मान बैठता है, अहंकार के वश। तो यहाँ पर इसके बाद जो है भगवान बोले कि अगर वो खुद को कर्ता मानेगा तो वो फिर से कर्म फल उसको लगेगा, और कर्म फल जो है बंधन का कारण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, नियत कर्म करो पर फल के प्रति आशा नहीं रखना, फल जो है भगवान के ऊपर छोड़ना, भगवान वो सब देख लेते, हमें कर्म फल के ऊपर आशा नहीं रखना है। फिर उसके बाद अर्जुन पूछ रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं भी बहुत सारे पाप कर्म में लगे रहते, ऐसा क्यों केशव? तो यहाँ पर जो है भगवान जो बताते हैं कि जो 3 प्रकार का जो गुण है ना, वो हमें जबरदस्ती ऐसे कामों में लगाता है, जो विषय शक्ति में लगाता है। और सबसे जो बड़ा शत्रु कल हम लोग बात करते, सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कौन है, कोई बताएंगे? याद है आप लोगों को, किसी को? हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है कौन है? क्रोध। हाँ, क्रोध है, और काम है, सबसे बड़ा शत्रु जो है काम है। काम, क्रोध, ये सब लाइन में आते हैं, ये लोग सब एक एक करके। तो भगवान बोले कि सबसे पहले, और फिर भगवान बोले जीवात्मा का जो ज्ञान है ना वो शुद्ध रहता है, अपना चेतना शुद्ध है, पर जो काम रूपी जो है शत्रु है, उस पहले अपना ये जो शत्रु को पहले हटाना, अपने ये शत्रु को हटाएंगे तो, साइड में करेंगे तो तभी हम जो शुद्ध जो ज्ञान है हमें मिल सकेगा। फिर उसके बाद जो है भगवान बोलते हैं कि इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम का जो है निवास स्थान है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले, और जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लेते हैं। और जब फिर उसके बाद अर्जुन भगवान बोले कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को अपने बस में करो, फिर उसके बाद बस में करो। अगर हम किसको पहले कंट्रोल कर लेंगे तो वो, जैसे हम लोग गाय का उदाहरण दिए थे ना, देखिए कल गाय का उदाहरण दिए थे, आपको याद है? किसको? गाय को अगर हम लोग खुला छोड़ देंगे तो उसको पकड़ नहीं सकते, तो उसको एक डोर से रस्सी में बांधेंगे तो उसको वो पकड़ने में आएगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिए थे। उसी प्रकार अगर हम अपने इंद्रियों को बस में रखेंगे तभी वो कंट्रोल में आएगा, और हमें जो सही ज्ञान हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है चौथा अध्याय जो है दिव्य ज्ञान। यहाँ पर दिव्य ज्ञान भगवान जो है स्वयं बता रहे, दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे। अध्याय 4। श्री भगवान उवाच इमं विवशते यज्ञं प्रोक्तवान् अहम् अवयं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे अविवत्।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विभीषण को दिया और विभीषण ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिए। यहाँ पर यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं कि ये जो योग विद्या, जो दिव्य ज्ञान है, भगवती गीता का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये भगवान जो बोले कि मैं सबसे पहले मैं सूर्यदेव विभीषण को दिया था। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि मतलब ये सेकंड श्लोक में आ जाएगा, अपना जो परंपरा के बारे में बात करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मतलब भगवान जो है सबसे पहले सूर्यदेव विभीषण को ये दिव्य ज्ञान दिए थे और फिर उसके बाद विभीषण जो है मनुष्य के पिता मनु को दिए थे और मनु ने जो है इक्ष्वाकु को दिए थे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य में जो है ये जो भगवती गीता का जो ज्ञान है, भगवती गीता का इतिहास जो है ये बहुत प्राचीन है, ये बहुत भगवती गीता का इतिहास। मतलब यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे कि मैं सूर्यदेव विभीषण को दिया था, मतलब मतलब सबसे पुराना जो है लोग है उनको सबसे पहले वो दिए थे भगवान। फिर उसके बाद सूर्य लोक ने अपना संपूर्ण लोगों को ये सारे लोगों को ये प्रदान करे थे, एक के बाद एक, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सबको और प्रदान किए थे। और वो लोग ये ज्ञान को छेड़खानी नहीं करे थे, सब अच्छे सही जैसे आज इट इज बताए थे। भगवान कृष्ण जैसे बताए थे सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने वैसे ही आज इट इज सबको एक एक करके बताए थे। मतलब जैसे सूर्यदेव मनु को दिए थे, मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किए थे। और वो लोग जो है ना राजा थे, वो लोग अपने प्रजा को भी ये सब सिखाते थे, कैसे भगवान के बारे में बताते, कैसे हमें अपना रहन सहन कैसा करना है। उस समय भी वो लोग ऐसे करते थे। उस समय जो है राजा लोग जो है बहुत पुण्यात्मा थे और वो लोग अपने प्रजा को अच्छे से देखभाल करते थे अपने बच्चों की तरह। और वो लोग भी मतलब और जो लोग साधु लोग जो है ना, जैसे भक्त लोग जो है ना, हमेशा दूसरों को अपने भगवान के भक्त के बारे में बताते रहते हैं। वैसे ही सूर्यदेव ने जैसे करे थे वो लोग भी वैसे कर रहे थे, मतलब सबको भगवान के बारे में बताते थे। और ये जो है बहुत मतलब बहुत प्राचीन है ये भगवती गीता का इतिहास। फिर उसके बाद जो है बताया गया कि सेकंड श्लोक में बताया गया कि जो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। मतलब वो लोग आज इट समझे वो लोग, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया था। ये सेकेंड श्लोक में जो बताया गया कि ये जो परंपरा था, मतलब एक के बाद एक के सबको मिलता रहता था, ये जो ज्ञान, ये जो धीरे धीरे ये छूट गया था। तो अभी हम लोग ये परंपरा के बारे में बात करेंगे। परंपरा क्या है? परंपरा मतलब जो है कि जो चीज जो है ना प्रामाणिक है, जो चीज गुरु से प्रामाणिक है, उसमें कुछ जैसे बताया जाता है वो लोग वैसे ही फॉलो करते रहते हैं उसी मार्ग को। और जैसे एक उदाहरण तरफ बताओ कि जैसे एक आम का पेड़ है, उसमें उसको हम लोग ऐसे लकड़ी से छेड़खानी करेंगे तो वो नीचे जाके खराब हो सकता है। वो हमें जो है पके हुए आम अच्छी तरह से नहीं मिलता है सही रूप से। तो अगर हम लोग उसको, कोई व्यक्ति अगर झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो तोड़ के फिर नीचे जो दूसरे लोग रहता है ना, उसको अच्छे सही रूप से उसको नीचे जो व्यक्ति है उसको देता है। मतलब ऐसे धीरे धीरे मतलब सब लोग को मिलता है वो जो आम, तो वो आम जो है अच्छे से रहता है, मतलब उसमें कुछ खराब भी नहीं होता है। उसी प्रकार और सभी लोगों को वो आम मतलब खराब वाले अच्छे वाले आम मिलते हैं। तो इसी प्रकार जो है परंपरा में वैसे ही है, परंपरा में कुछ भी इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते, जो जैसा है वैसे ही सब लोगों को प्रदान किया जाता है, सब लोग वैसे ही करते हैं। तो हम लोग भगवती गीता का जो है
पहला चैप्टर के पहले ये आप लोग के पास किसके पास भगवती गीता है क्या अभी? हरे कृष्णा, भगवती गीता है जी, आपके माताजी। पास कोई? भगवती गीता निकालेंगे प्रभु जी। ये भगवती गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें उसके फर्स्ट चैप्टर पहले ये देखो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया है। ये लाइन ये पूरे अगर हरे आप कृष्णा खरीदेंगे तो आप माता जी, ये कौन हाँ सी माता भगवत गीता है वो हम्म। भी पूछ लीजिए ना। क्या माता जी? कौन सी भगवत गीता है सबके पास वो पूछ लीजिए। श्रील प्रभुपाद ओके, की सबसे पहले हम लोग जाने की भगवती गीता कौन सा आज इट इज आपके पास भगवती गीता आज इट इज है श्रील प्रभुपाद जी के। प्रभु जी, ईशान प्रभु जी। जी माताजी, ये वाली। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल लोग जो है ना सभी चीजों में जो है ना अपना डुप्लीकेट बना, दूसरे लोग जो है एक किसी का एक अच्छा बुक आया है ना उसमें वो लोग उसी चीज का डुप्लीकेट बनाते रहते हैं उनका मार्केटिंग के लिए। नहीं तो मतलब और वो अपना जो है भगवती गीता का जो है जैसे हम लोग अभी पढ़े ना परंपरा में जो है जो लोग है ना वो आज इट इज वैसे से मतलब प्रमाण लिखते हैं, पर जो बाहर के लोग जो है ना भगवती गीता को बहुत उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं। हाँ सही है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वो अपना अपना टिक्का देते रहते हैं। मतलब भगवती गीता में है ना बहुत सारे पुराणों शास्त्रों का जो है टिक्काएं हैं। वो लोग नारद उपनिषद ऐसे बहुत सारे कठोपनिषद सभी उपनिषद का जो है उसमें बताया गया है एक एक टिक्का। पर जो बाहर में जो भगवत गीता मिलता है ना जो लोग खुद अपने तरफ से लिखते हैं शास्त्रों का कुछ भी नहीं लिखते, अपना अपना मत लिखते रहते हैं भगवत गीता के ऊपर, अपना अपना मत लिखते हैं ना, वो भगवत गीता एक्चुअली सही नहीं है। ऐसे लोग जो है भ्रमित हो सकते हैं ऐसा भगवत गीता पढ़ेंगे तो। अगर हम जैसे भगवान जैसे बताए ना उसी अगर आज इट इज जो है ना वैसे अगर हम ऐसा भगवत गीता जो है जो सही है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो भगवती गीता जैसे ये अपना इस्कन का जो है भगवत गीता वो सही है आज इट इज, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो कृपा करके आप खरीद के टाइम में भी आप अच्छे से देख लीजिए भगवत गीता कैसा है, सही है गलत है। तो हम इसमें देखेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा इसमें जो है भगवान कृष्ण जो है फर्स्ट जो है गुरु शिष्य परंपरा में श्री कृष्ण है, उसके बाद ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ, ये सब जो है परंपरा के हिसाब से भगवान कृष्ण ने जैसे ये यहाँ से परंपरा शुरू हुआ है। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि 32 में जो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये जो है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है। इन्होंने जो है ये जो परंपरा जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया था। तो ये 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को बताए थे ये भगवती गीता, पर ये भी धीरे धीरे लुप्त हो गया था। फिर ये जो परंपरा के माध्यम से हमें ये मतलब मालूम होता है कि भगवान के बारे में। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आपको श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ मालूम है क्या आप लोगों को? हरे कृष्णा, आपको नहीं। प्रभुपाद जी के बारे में कुछ मालूम है क्या? प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जो है ना ये जो इस्कॉन के जो है फाउंडर आचार्य है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है उनके जो फाउंडर आचार्य। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मुझ संघ का उन्होंने गठन किए थे, उन्होंने स्थापित किए थे। और प्रभुपाद जी जो है वो जो है बंगाल में 1896 में जो पैदा हुए थे बंगाल में। उन्होंने जो है बचपन से जो है जैसे बचपन से उनके जो माता पिता है ना उनको अच्छे संस्कार दिए थे और वो लोग बचपन से ही जो है भगवान कृष्ण को मानते थे वो लोग। तो उनको जो ये संस्कार जो है अपने माता पिता से आया था। वो लोग प्रतिदिन जो है भगवत गीता का पठन करते थे। उनके घर में जो है राधा गोविंद विग्रह थे उनका, वो लोग पूजा करते थे।
मतलब मैं यहाँ पे एक वो चीज बोलना चाहूंगी जे हम जो है अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। जैसे उदाहरण तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हम सब लोग तो है सनातन धर्म के हैं, धर्म तो एक ही है पर हम लोग अलग अलग से बांटे हैं, हम लोग ही बांटे हैं, भगवान कुछ बांटे नहीं। सनातन धर्म जो एक ही है वो कि भगवान कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना, प्रेम पूर्वक उनका सेवा करना, ये है धर्म, यही है। पर हम लोग उसको अलग अलग करे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैं किसी का निंदा नहीं कर रही हूँ, बस मैं बोलना चाह रही हूँ जो सही है बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग क्रिश्चियन को देखते हैं ना, वो लोग प्रतिदिन अपना बाइबल को पढ़ना नहीं छोड़ते, वो लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन, वो लोग करते अपना प्रयास करते हैं। और मुस्लिम अपना मुस्लिम जो है अपना कुरान प्रतिदिन वो लोग करते, अपना वो 4 बार ऐसे 5 बार कुछ करते, वो पूरा पढ़ते वो लोग। पर हम लोग देखते हैं कि हम अपना जो हिंदू धर्म में है ना, हम लोग मतलब हिंदू धर्म का जो बुक्स है, सनातन धर्म का जो है भगवती गीता, पर हम लोग भगवती गीता को कभी ऐसे आड़े नजर में देखते भी नहीं। अगर ऐसे हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते ना, ये प्रभुपाद जी को इतना बहुत कष्ट करना पड़ा था ये भगवती गीता को प्रचार करने के लिए। हम लोग देखते नहीं बुक्स के ये भगवती गीता को हम लोग। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को सबको मालूम रहता है भगवती गीता क्या है, फिर भी हम लोग भगवती गीता को देखते भी नहीं। हम लोग ये सोचते हैं ये तो पारिवारिक जो है कलह का जैसे पुस्तक दिख रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहते। पर ऐसा नहीं, वो पारिवारिक वो उनके माध्यम से हम लोग को ये भगवती गीता का जो शिक्षा मिल रहा है, भगवती गीता के बारे में हमें हमारे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसके घर में अगर भगवती गीता है ना, प्रतिदिन आप लोग कृपा करके एक ही श्लोका होने दो, आप पढ़िए। तो आप ऐसे बोलते हैं कि भगवान जो है भगवत गीतोपनिषद भगवान और उनके जो भगवान के नाम में कुछ भी अंतर नहीं है। तो भगवती गीता में एक एक पेज में भगवान स्वयं बोले हैं, भगवान का वाणी है और ये भगवान का प्रसाद है भगवती गीता। तो आप इसको जितना पढ़ेंगे ना, जो प्रसाद मिलेगा तो हमारा शुद्धि होगा और हम भगवान को जान पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपा करके अगर अगर आपके पास नहीं है तो मंगाइए भगवती गीता। आपको इसका कहीं से भी आपको जहाँ पे भी नजदीक में मिल रहा, नहीं तो कोई कुकटपल्ली में बाजू में है तो ला सकते हैं, कहीं पे भी ला सके। भगवती गीता प्रतिदिन पढ़िए, एक एक श्लोका तो पढ़िए, ताकि हमें देख के हमारे बच्चे भी करेंगे। और खुद पढ़ना और बच्चों को भी पढ़ाना ये संस्कार है एक्चुअली। और बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाए नहीं सिखाएंगे तो बच्चे, बाहर के लोग बच्चों को नहीं सिखाते, खुद को सिखाना पड़ता है बच्चों को क्या करना क्या नहीं करना है। थैंक यू। फिर मैं इस प्रभुपाद जी के बारे में बोलना चाहूंगी। प्रभुपाद जी है उनके माता पिता उनको बचपन से ऐसे संस्कार दिए थे। तो इन्होंने जो है 17 वर्ष 70 ईयर में उनका जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी जो है गुरु महाराज, अभी हम लोग 31 में देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जो है उनके गुरु महाराज थे। उनके गुरु महाराज जी उनको बोले थे कि अभी ये प्रभुपाद जी जो है पढ़ा लिखा थे, उनको सारे लैंग्वेज मालूम था। तो बोले थे कि तुम अगर तुम्हें कभी मतलब तुम पाश्चात्य देश में जाकर ये कृष्ण भक्ति का शुरू करना, ये भगवती प्रचार करना। उन्होंने जो है अपने गुरु के, और गुरु जो है हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के बात को मतलब भरोसा करके, भगवान कृष्ण के ऊपर भरोसा करके उन्होंने जाके पाश्चात्य देश में जाके कृष्ण भावनामूर्ति का प्रचार किए थे। उन्होंने जैसे बोले थे वैसे ही करे थे। उन्होंने जो है 70 इयर्स में कोई आदमी सोचेगा क्या? उसके मन में सबसे पहले ये आएगा कि अभी मेरा काम हो गया, मेरा जो है ड्यूटी मतलब मेरे बच्चों को अच्छा घर मिल गया और मेरा पोता पोती का अच्छा मतलब सारे जो सुविधाएं सब उसको पूरा कर लेता है।
तो उसके बाद वो सबसे पहले क्या सोचता है, मेरे को रेस्ट करना है, आराम चाहिए, अपने पोते पोते के साथ खेलना है। तो प्रभुपाद जी है ना, उस समय वो अमेरिका जाने के लिए जाने के लिए तैयार हुए, अपने गुरु के जो बात को, उनके गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए 70 ईयर में वो बाहर गए, पाश्चात्य देश गए थे वो भी। हाँ, तो मतलब बोलने का मतलब है, लोगों को वो इतना सुख सुविधा क्यों छोड़े, वो हम लोग के लिए छोड़े, ताकि कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ेगा, प्रचार करेंगे तो हम सबको ये कृष्ण भक्ति बारे में मालूम होगा। इसलिए उन्होंने अपना सारा जो है आरामदायक जीवन छोड़कर उन्होंने ये कृष्ण भक्ति को कैसे आगे बढ़ाना, उसके लिए प्रयत्न करे थे श्रील प्रभुपाद जी। ये उनका सबसे बड़ा देन है सबके लिए, हमारे लिए, सारे विश्व, सारे संसार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जो है 1965 को जो है श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। और वो एक जहाज, छोटा सा कंपनी का एक जहाज था, जलदूत, उसका नाम जलदूत है, तो उसमें वो गए थे। और उनका स्थिति कैसा था उस समय, उनके पास 40 रुपए थे। अभी आजकल 40 रुपए बोले तो मतलब एक चॉकलेट का पैकेट भी 40 रुपए है। उनके पास मतलब पूरा सुविधा नहीं था उनके पास। 40 रुपए थे और एक बक्सा था और सूटकेस था और एक छाता था और पुस्तकों से भरे थोड़े ट्रंक थे, बक्सा। पुस्तक मतलब वो अपने लिए दूसरे कुछ पुस्तक नहीं, ये अपना सारे जो शास्त्र जो है, श्रीमद् भागवत पुराण और रामायण, भगवती गीता, सारे अपने जो शास्त्र वो अपने पूरा ट्रंक में भर के गए थे प्रचार करने के लिए। और अभी आप लोग को सबको मालूम होगा, अभी पूरा विश्व में कम से कम 108 के अंदर 108 से भी अधिक मंदिर है। ये इस्कॉन टेम्पल का उन्होंने गठन किया है, मतलब मंदिर बना है खुद अपने हाथों से, एक एक ईंट जोड़कर वो मंदिर बना है सभी जगह। हमें आप लोग कभी मुंबई जैसे जुहू का टेम्पल मालूम है आप लोग को? जुहू बीच में टेम्पल है। अभी कहीं पे भी देखो, देखिए अब वहां पे इस्कॉन का मंदिर है। अभी ये पूरा इंडिया में बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल है और बाहर, यहाँ से ज्यादा बाहर बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल है। और ये श्रील प्रभुपाद जी का देन है, हमारे लिए वरदान है। उन्होंने ये सब क्यों करे, मतलब, और ये सब क्यों इतना सारा प्रचार क्यों करे, ताकि हम कृष्ण भक्ति के बारे में जान पाएंगे, भगवान को अच्छी तरह से जान पाएंगे, उसके लिए उन्होंने करे से इतना कष्ट उन्होंने इसलिए हमारे लिए उठाए। ये श्रील प्रभुपाद जी का देन है। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने बताते हैं कि वेदों में जो है और खाली वो मंदिर नहीं, बहुत सारे जो है फार्म हाउस है और गाय ये अपना बहुत सारे गौशाला है, बहुत सभी जगह उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए है। ये खुद उन्होंने ये सब बनाए, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मेहनत करके। तो हमें उनका मेहनत वो देखना चाहिए, क्यों इतना सारे वो मेहनत क्यों करे इतना। फिर इस बार और यहाँ पर जो इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताया कि इस्कॉन का उद्देश्य है कि सभी लोग जो है मतलब सभी लोग जो है इसमें टेम्पल में आए तो सबको बहुत क्या बोले तो अलग ही उसका परिवेश अलग रहता है। तो लोगों का मतलब आजकल लोग मतलब बाहरी दुनिया में हमें शांति नहीं मिलता है। तो हमें शांति के लिए तो हमें भगवान का भक्ति करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। जैसे हम लोग ये अभी तो एक सेकंड श्लोक का थर्ड श्लोक में पढ़ चुके हैं। हम खुद के लिए कुछ कर्म करेंगे तो हमें कर्म फल मिलेगा, तो उसमें शांति कुछ भी नहीं है। अगर भक्ति करेंगे तो भगवान के लिए करेंगे तो हमें शांति मिलेगा। तो इस्कॉन का मतलब वही है कि हमें जो हम लोग एक साथ जुड़कर भक्तों के संग में रहकर कृष्ण भावनाओं को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद में और एक बोलना चाहूंगी, जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में बोलूंगी। हरे कृष्ण
यहाँ पर जो है भगवान स्वयं बोल रहे, स्वयं जो अपने शास्त्रों में बताया गया है कि जो है हरे का मतलब क्या है, हरे मतलब जो है भगवान की जो शक्ति है, अलादीन शक्ति है, अलादीनी शक्ति है। और कृष्ण बोले तो स्वयं भगवान कृष्ण, राम बोले तो भगवान स्वयं राम जी है, उनका नाम। और अपने शास्त्रों में बताया गया कि अगर हम हजार विष्णु नाम ले रहे ना, विष्णु शास्त्र नाम ले रहे ना, वो एक राम नाम, अगर हम एक राम नाम ले रहे ना उसके बराबर है। एक राम नाम लेंगे तो वो 1000 विष्णु सहस्त्र नामों के बराबर है। और 3 बार अगर हम राम नाम ले रहे ना, वो कृष्ण का 1 बार है। मतलब 1 बार अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे तो राम जी का 3 बार बोलना पड़ेगा। मतलब जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना पावरफुल है। तो यहाँ पर जो है इसलिए मतलब हम जो कीर्तन करते रहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए हम लोग ये महामंत्र करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग श्लोका में आएंगे। परंपरा में अभी थे हम लोग सेकंड श्लोका में। जी माता जी। तो आप हरि का भी वो बताइए ना, मतलब महत्व, उस हरे नाम का महत्व। हाँ माता जी, हरे वो तो अच्छा वही बोले ना माता जी, अगर हम राम नाम का 1 बार लिए तो वो विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं ना, 1000 बार बोले जितना राम नाम जो है 1 बार बोलेंगे तो वो पूरा हो जाता है। और कृष्ण भगवान का एक नाम जो है, तीनों राम नाम का तीनों जितना लेंगे उसका जितना पावर है, 1 बार कृष्ण का नाम में उतना पावर है। हरे कृष्णा। और एक बात हम बताएं क्या, हम बोलें क्या, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं माता जी, बोलिए। अपने भक्ति के लिए माता जी, हे भगवान कृष्णा मुझे अपने सेवा में लगाइए, अपने सेवा में लगाइए, ताकि मैं आपको अच्छे से जान पाऊं कि आपके साथ मेरा संबंध क्या है, उसके बारे में जान पाऊं। थैंक यू माता जी। सो क्या करना चाहिए जब हमारे हरे कृष्णा का हम जप करते हैं तो उसके साथ साथ भगवान की सेवा करनी भी जरूरी है। खाली हम जप करते हैं, जप तो करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सेवा भी जरूरी है ना माता जी? हाँ माता जी, थैंक यू माता जी। फिर फिर भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पर बोले कि ये जो परंपरा हमें अभी हम लोग बताए ना, ये जो परंपरा धीरे धीरे टूट चुका है। लोग मतलब धीरे धीरे जो युग चलता रहता है, युग बदलता रहता है, तो परंपरा भी टूट गया था। तो यहाँ पर जो भगवान जो है अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देकर वो परंपरा को फिर से शुरू कर रहे। ये परंपरा जो पुराना परंपरा था वो फिर से वो शुरू करे परंपरा का, यहाँ पर बोल रहे कि अर्जुन जी को। फिर उसके बाद अर्जुन जी बोल रहे कि अर्जुन बोल रहे कि मैं कैसे मैं 4था नंबर श्लोक में बोले कि हे सूर्योदय विवसन आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इसी विद्या का उपदेश दिया था। तो ये श्लोक क्वेश्चन है। फिर आंसर में भगवान 5वां में बता रहे कि भगवान बोले कि तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म, अनेकानेक जन्म हो चुका है, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें इनका स्मरण नहीं है। यहाँ पर भगवान बता रहे कि जैसे हम लोग 2nd चैप्टर में मतलब समझे थे कि आत्मा और परमात्मा आत्मा क्या है, शरीर क्या है। आत्मा जो है शाश्वत है, मतलब वो मतलब नित्य है, शरीर जो है बदलता रहता है। तो भगवान यहाँ पर बोले कि और भगवान उसमें भी बताए थे कि तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म हो चुका है, तुम्हें याद है नहीं है, मुझे सब याद है, क्योंकि भगवान का शरीर जो दिव्य है, हमारा शरीर जो है नाशवान है।
और हमें कुछ स्मरण नहीं रहता, हमें कल सुबह क्या खाए थे वो भी याद नहीं है, क्या खाए थे, क्या क्या वेराइटीज खाए थे वो भी याद नहीं है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे कि हमें तुम्हें याद नहीं है, मुझे पर सब चीज स्मरण रहता है। भगवान का शरीर जो दिव्य होने के कारण उनको सब चीज स्मरण रहता है, और उनका शरीर जो है दिव्य है, नाशवान नहीं होता। हमारा शरीर जो है नाशवान होता है। और जो ये जो ये जो भगवत गीता का जो है बहुत सालों पहले सूर्यदेव को मैंने बताया था, जब भी भगवान बोले कि उस समय भी उसी समय भी तुम वहां पे स्थित था, वो सूर्यदेव के जब दिए थे ना, उस समय भी तुम उपस्थित था, पर शरीर अलग रहता है उसका, अलग अलग शरीर में तुम थे, मैं यही सेम शरीर में नहीं थे, मैं भी था, तुम भी था, सब लोग थे। मतलब वो भगवत गीता का जब उपदेश दिया गया था, क्योंकि क्योंकि जो है यहाँ पर बताया गया है कि हमें कुछ याद नहीं है, हमारा शरीर बदलता रहता है, भगवान का शरीर दिव्य रहता है और वो नष्ट नहीं होता। इसके कारण जो है भगवान को सब चीज याद रहता है। और फिर उसके बाद अर्जुन भगवान बोले कि धीरे धीरे ये जो है परंपरा नष्ट हो गया था, तो मैं परंपरा फिर से शुरू कर रही हूँ अभी। फिर इसके बाद बता रहे कि सिक्स में बता रहे कि यद्यपि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ, भगवान स्वयं बोले हैं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक जीव में मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ पर जो है भगवान का जो शरीर जो है दिव्य, उसके बारे में और अच्छे से समझा गया है कि भगवान हम सब जो है जन्म होने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि हम जो है हमारे मृत्यु के समय उसके पहले जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसका फल लेता है। और जो भक्त जो है उसका कर्म क्यों अलग रहता है? कुछ कोई बोलेंगे भक्त लोगों को कर्म फल क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। हाँ, थैंक यू माता जी। और उन्होंने सभी मोह माया का त्याग करके भगवान की भक्ति करने का निर्णय किया। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि जो है भक्त जो है सारे कर्म जो है अपना सारे कार्य भगवान की तुष्टि के लिए करता है और वो सभी चीजों से किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं मिलता है। पर जो है जो बाहर जो लोग भक्त नहीं है और उसके अगर वो जीवन भर कुछ पाप पुण्य करते रहेगा और मृत्यु के समय भी वही चीज जो है ना, मरने के समय जो है हमारा कर्म जो है, मरने के समय हम जो भी जीवन भर जो भी करे, मरने के टाइम वही याद रहेगा। अगर कुछ जीवन भर कुछ चीजों का प्रैक्टिस करे तो मरने के समय भी वही याद रहेगा ना। अगर अच्छा चीज करे कुछ तो वो अच्छी चीज याद आएगा। इसलिए हम देखते हैं ना, मृत्यु के पहले या बाद में सब लोग राम नाम भगवान का नाम जपते रहते हैं सब लोग, मतलब उसी टाइम में याद आता है। पर जीवन भर जो कर्म करे ना, गलत कर्म, वो तो रहेगा। उसी के हिसाब जो है ना, हम जैसे नेक्स्ट दूसरा जन्म जो है ना हमारा, आज ये जीवन में जो भी कर्म करते हैं ना, हमारा दूसरा जन्म है ना, उसका जो शरीर है इसी जन्म का जो कर्म के ऊपर बनेगा। मतलब अभी जैसा कर्म करे उसी के अनुरूप हमें वैसा ही शरीर मिलेगा नेक्स्ट समय। तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर भगवान जो बोले कि हमें जो है अगर हम जन्मे है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। हम कर्म करने के लिए बाध्य है और जन्म लेने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि अपना कर्म के कारण हम जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हैं। तो बार बार जन्म मृत्यु ये चलता रहेगा। इसके बाद जो है भगवान बोले कि ये सब तो चलता रहेगा। हरि बोल माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि भगवान जो है अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर मनुष्य को जन्म लेना ही पड़ेगा, बाध्य है। और भगवान जो है अविनाशी है, उनका शरीर नाश नहीं है
और वो समस्त जीवों का स्वामी है भगवान। और भगवान जो है स्वयं प्रकट होते हैं। हमें जो है जन्म लेना पड़ता है जबरदस्ती, पर भगवान जो है अपने मर्जी से प्रकट होते हैं। उनको कोई जबरदस्ती नहीं है, वो खुद चाहेंगे तो जब भी प्रकट होते हैं। ये भगवान का ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्यदेव को हम जबरदस्ती, जैसे रात के समय सूर्यदेव को हम प्रकट होने के लिए नहीं बोल सकते ना। सुबह के टाइम ही वो प्रकट हो सकते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार वो प्रकट हो सकते हैं, अप्रकट हो सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान जो है खुद अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो है भगवान, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, पर हम लोग बाध्य है जन्म होने के लिए। फिर इसके बाद 7th में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो है सब लोग सुने होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। यहाँ पर जो भगवान बोलते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर जो है श्रील भगवान जो बोल रहे हैं कि सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि भगवान ने इसमें बता रहे कि जब धर्म का हानि होता है, धर्म का पतन होता है, मतलब भगवान जो है स्वयं आते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का उत्थान के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और खुद वो आते हैं, उनको कोई नहीं लाते हैं, भगवान खुद आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए। जब बहुत अधर्मता बढ़ जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं धर्म के उत्थान के लिए। फिर इसके बाद जो है 8th में बताया गया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए जो है भगवान मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान जो है दुष्टों का विनाश करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। यहाँ पर कोई पूछ सकता है भगवान को आने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना भगवान का बहुत सारे पार्षद है, प्रतिनिधि है, वो लोग आ सकते थे ना। कोई बोलेंगे क्या भगवान क्यों आते हैं, खुद क्यों आते हैं? कर्म करना पड़ता है, तो आई थिंक मतलब वो अपने कर्म करके एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो खुद आते हैं। हाँ माता जी, थैंक यू। माता जी जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी, अभी आपने एक श्लोक बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्यहम्। जी, उसमें आपने बताया कि भगवान जब अवतार लेते हैं जब धर्म का पूर्णतः नाश होने वाला होता है और उसकी पुनर्स्थापना के लिए वो आते हैं। तो जो अनुयायी रहते हैं, जब उनका नाश होता है, जब उनका पतन होता है, जब भी भगवान अवतार लेते हैं। और इसमें बताया कि दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। जी। जो धर्म के प्रति आसक्त होते हैं उनका नाश करने। धर्म को जो हानि पहुंचाता है उसका नाश करने के लिए, उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसमें बताया गया कि जो है यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बताए कि भगवान स्वयं बताए कि यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल देंगे कि भगवान क्यों स्वयं आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए।
और भक्तों को उद्धार करने के लिए तो कोई उनके पार्षद लोग तो कोई आ सकते हैं ना, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके साथ लीलाएं करने के लिए भगवान स्वयं इसलिए आते हैं। और जैसे एक और उनको खुद आते हैं बचाने के लिए, उनके जो प्रिय है भगवान को है प्रिय उनके भक्त होते हैं, इसलिए वो खुद आते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनका उद्धार के लिए वो खुद आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल उदाहरण मैं बोलना चाहूंगी। अकबर जो है, अकबर वो राजा आपको मालूम होगा, उसका मंत्री बीरबल, बीरबल जो है वो थोड़ा ज्ञानी थे, भक्त थे, तो हमेशा जो है भगवान के बारे में, भगवान की पूजा करते थे, ये सब करते थे। तो एक दिन अकबर जो राजा थे वो पूछे, अकबर पूछा कि तुम्हारे भगवान जो है बार बार ऐसे वो भगवान क्यों, तुम्हारे भगवान बार बार क्यों आते रहते हैं, ये अवतार क्यों लेते रहते हैं? तो बीरबल जो है बोले, बीरबल मतलब उस समय कुछ बोलते नहीं, वो हमेशा ऐसे करते, वो कुछ ना कुछ उदाहरण दे के ऐसे मतलब राजा को उसका आंसर देते थे, सब लोग को मालूम होगा ये सब। तो ये भी वैसे ही करे थे उन्होंने, और बोले थे कि किसी और किसी को भी वो भेज सकते थे ना, वो खुद क्यों इतने बार बार आते रहते हैं? तो यहाँ पर जो है बीरबल जो चुप रहा, वो थोड़े दिन बाद जो है ना वो पूरा वो प्लानिंग करके रखा। थोड़े दिन बाद वो नौका विहार में, ज्यादातर देखो राजा लोग नौका विहार में जाते रहते, शाम के टाइम में नहीं तो कभी भी जाते रहते। तो वो दोनों एक नौका में पधारे, दोनों चढ़ गए, फिर वैसे जा रहे थे। तो पर उसके पहले जो है ना बीरबल जो है प्लानिंग करके रखा था, वो सैन्य लोगों को एक नौका में बिठाया था। सैन्य लोगों को बोला था, एक दूसरा नौका में राजा का जो बेटा है ना उसका एक पुतला रखा था, वो उसका छोटा बेटा जो है उसका पुतला रखे थे। और जब बीच से नदी में वो देखा कि राजा देखा कि उसका बच्चा जो है गिरने वाला है, मतलब गिर चुका है, ऐसे मतलब ऐसा स्थिति है। तो वो राजा क्या करा, वो देखा उसका सैन्य लोग भी उसके साथ में है, पर वो उसको ये है कि मेरे बच्चे को वो रखे रहने सैन्य लोगों को, और वो सैन्य लोग भी उसके पास जा रहे हैं उसको रक्षा करने के लिए। पर भगवान वो जो क्या करता है, वो तुरंत छलांग लगाता है नदी के ऊपर, नदी के अंदर बच्चों को बचाने के लिए। वो जाके उसके पुतला को पकड़ के उठाया तो देखा तो वो पुतला है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि वो ऐसा ये क्या है, ये कौन सा मजाक है? तो बीरबल ने बोले, आपने बीरबल ने बोले आप क्यों उतर गए? आपके बहुत सारे सैन्य सामान थे ना, वो लोग तो रक्षा कर सकते थे ना, आप क्यों उतर गए? तो तभी राजा को समझ में आया कि मतलब उसको जो क्वेश्चन पूछा था ना उसको समझ में आया। तो राजा बोला, ये मेरा पुत्र है, मुझे तो उसका पहले बचाव करना चाहिए ना, तो मैं इसलिए उतर गया। मेरे पुत्र को मैं बचाने के लिए मैं खुद छलांग लगाई। तो यहाँ पर फिर बीरबल बोले कि वैसे ही भगवान जो है अपने जो प्रिय लोग जो है ना, प्रिय लोगों को बचाने के लिए वो खुद आते हैं। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान खुद आते हैं ये धरातल पर। उनको कुछ आने की जरूरत नहीं, वो चाहते थे वो अपने पार्षद को छोड़ सकते थे, वो लोग आके ये काम कर सकते थे। पर भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त लोग जो है, भक्त लोगों के साथ वो अपना लीला करना चाहते हैं, ताकि भक्त आनंद में रहे। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं भगवान ये पृथ्वी पर उनको। पर फिर और एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि नरसिंह भगवान का। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए खुद नरसिंह भगवान आए थे। नरसिंह भगवान को कुछ जरूरत नहीं था, जब हिरण्यकशिपु इतना सारा जो ये करा, उसकी जरूरत नहीं था, हिरण्यकशिपु को कैसे भी मार सकते थे, पर खुद आए थे। खंबे के अंदर भगवान आए थे नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, उनको खुशी आनंद देने के लिए खुद आए थे नरसिंह भगवान। आप लोग को समझ में आ रहा माता जी, प्रभु जी? हाँ आप लोग नोट कर रहे? हाँ नोट करिए ना प्लीज। तो कल सुबह कल हम लोग चर्चा करेंगे तो और अच्छे से याद आएगा। हम लोग जितने बार पढ़ेंगे ना ये सब चीज, हमें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग नोट करिए। थैंक यू।
फिर उसके बाद जो है श्लोका नंबर 1 से 10 तक जो है दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो 9th में जो बताया गया है कि जो भगवान बोले कि जो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और मेरे कर्म के जो दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी पुनः इस शरीर से पुनः इस संसार में वो नहीं आता है। मतलब वो भगवान को जान चुका है, उनके लिए मतलब भगवान का प्रकट अप्रकट उनका दिव्य कर्म जो ये सब कुछ जो जान चुका है, वो ये संसार में जो है बार बार जो जन्म मृत्यु है ना, उसमें वो नहीं आते बार बार। मतलब वो भक्त प्योर शुद्ध हो जाते हैं, तो उनको भगवत सनातन धाम मतलब सनातन धाम को वो प्राप्त होते हैं। 9th वाले श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं। उसके बाद 10th में जो है बताया गया कि भगवान बोल रहे कि जो लोग जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः संलग्न होकर और मेरी शरण में जाकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। भगवान पूरा मतलब पूरा उदाहरण दे रहे पूरा। पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, अब आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे। भगवान पूरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे, सब अर्जुन को बोल रहे, सब चीज ये सब बता रहे। एक्चुअली वो अर्जुन को नहीं, हम सबके लिए भगवान पूरा ये उत्तर हम सबके लिए है। अर्जुन का जो क्वेश्चन वो हम सबका क्वेश्चन, हमारे मन में क्वेश्चन रहता है, हम लोग पूछते नहीं, पर वो अर्जुन जो है ये क्वेश्चन हम सबके लिए पूछ चुके हैं उसमें, और सारा आंसर भगवान दे चुके हैं इसमें। फिर जो 11 से जो 15 है, दिव्य ज्ञान के आचरण को कैसे लाना है, 11 से 15 तक जो है इसके बारे में बताया गया है कि 11 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट श्लोक का है। 11 नंबर में जो बताया गया कि ये अथमा प्रपदन्ते संस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यहाँ पर जो भगवान बोले कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ, मैं उन्हें फल देता हूँ। और हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे कि जिस भाव से जिस मतलब हम जैसे मालूम है हम सबको कि ये जो हम तीनों गुणों के कारण जो है हमारा सबका अलग अलग कार्य भी अलग अलग रहता है। सतो रजो और तमो तीनों गुणों, ये तीनों गुणों के कारण हमारा कर्म भी अलग अलग है, स्वभाव भी अलग अलग रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे बता रहे कि सब अपना अपना स्वभाव के कारण अलग अलग भाव से अलग अलग कर्म करते हैं, और कर्म का फल भी उनका जो है अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब जो लोग जिस भाव से जो मुझे जैसे रूप से जानना चाहता है, जिस भाव से आता है, मैं उनको उसी रूप से फल देता हूँ। भगवान को मतलब कोई मतलब भगवान से जैसे हम लोग देखते हैं कि एक चोर जो है चोरी करने से पहले वो सबसे पहले भगवान को बुलाता है, हे भगवान मुझे आज बहुत सारे धन संपत्ति मिल जाए। तो भगवान ने मतलब क्या है, यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो जिस भाव से, और भगवान उसका अगर वो अच्छे सही मन से बुलाया होगा तो उसको वो मिल जाता है, तो वो खुश हो जाता है। तो भगवान बोल रहे कि मुझे जिस रूप से जो लोग जैसे चाहते हैं, मुझे जैसे पूछते हैं, मैं उनके अनुसार फल देते हूँ। पर हाँ, सबसे और एक बात, हम जो है हमारे जो है अपने परिवार के ऊपर मतलब सारे सगी संबंधी सबके ऊपर भरोसा रहता है, पर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। मतलब ये तीनों गुणों के प्रभाव के कारण हमारे साथ ऐसे होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, और सबको भगवान के बारे में मालूम है, पर वो भगवान को कभी वो लोग पूछते नहीं, मतलब श्रद्धा के साथ। 12 में बताया गया कि
भगवान जो है सबको मतलब जैसे कर्म फल ये 11 में बताया गया गुण के प्रभाव के कारण सब अलग अलग कार्य करते हैं और कर्म फल मिलता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि सब भगवान जो है, भगवान पास जाने के लिए भगवान ने इसलिए सबको अलग अलग रास्ता भी भगवान दे दिए है। पर सभी मार्गों का जो है, सभी रास्ता का एक ही मार्ग जो है एक ही जगह पे रुकता है, उसका स्टॉप एक ही जगह, वो भगवान पास जाते हैं, पर उनका रास्ता जो अलग अलग रहता है। पर किसी को कम टाइम में वो जो भक्त जो है तुरंत वो सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं, पर जो दूसरे दो लोग जो है अलग अलग देवी देवताओं का तरफ से जाते हैं, वो लोग मतलब उनको समय लगता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर ऐसे एक 12 मंजिला चढ़ना है तो सीढ़ियों का अगर हम सीढ़ियों के द्वारा चलना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा, पर बाजू में लिफ्ट है, लिफ्ट को यूज नहीं कर रहे, तो ये हमारे मूर्खता है ना। अगर हम लिफ्ट को यूज करेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, और जो लोग जैसा चाहते हैं भगवान उनका पूरा इच्छा पूरा करते हैं। फिर उसके बाद 13 जो है ये भी इम्पोर्टेंट श्लोका है। भगवान स्वयं यहाँ पे बोले कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि विदय कर्ताम वयम्। यहाँ पर भगवान जो बोले है कि जो प्रकृति के तीनों गुण जो है उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता रहता हूँ। यहाँ पर जो है भगवान बता रहे कि जो सब प्रकृति के जो तीनों गुणों है ना, उसके हिसाब से सबका कर्म भी अलग अलग रहता है। और भगवान जो है मानव समाज बनाए ना, उसमें तीनों गुणों में सबको अलग अलग कैटेगरी में रखे। जो ब्राह्मण है ना, उनको सत्वगुण में रखे भगवान। ब्राह्मण जो है सबसे पहला वर्ग है, सबसे उच्च वही रहता है, उसको सत्वगुण में रखे। उसका कर्म है मतलब पूजा, पवित्र रहना, पूजा करना, ये सब चीज करना, मतलब शुद्ध रहना। और क्षत्रिय जो है प्रशासक बोलते हैं, क्षत्रिय का काम है जो युद्ध करना, मतलब और उसको वो जो है रजोगुण में रहता है क्षत्रिय, मतलब उसको वैश्य भी बोला जाता है। जो वैश्य मतलब वो व्यापार वाणिज्य करता है, युद्ध करता है, तो वो रजोगुण के अंदर रहता है। फिर उसके बाद जो है शूद्र। रजोगुण जो है मतलब आलसी रहते हैं, और वो लोग मतलब शुद्ध नहीं है माता जी। रजोगुण तीनों गुण रहता है माता जी। सत्य जो है वो शुद्ध, मतलब थोड़ा भगवान जो सत्य गुण में रहता है ना, जो वो व्यक्ति भगवान को जानने के लिए उसमें थोड़ा वो उत्सुक रहता है, तो वो धीरे धीरे अगर वो भक्ति को बढ़ाएगा तो वो शुद्ध सत्य में जाएगा। और रजोगुण जो है वो उसमें जो आदमी जो लोग है ना, आलसी रहता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे लोग रजोगुण में रहते हैं। और समय भी ऐसा रहता है, सुबह के टाइम जो सत्वगुण में रहता है, उसके बाद जो है थोड़ा वो सुबह 10 बजे के बाद जो है समय जो है वो रजोगुण में आता है। उस समय जो सुबह जो सत्वगुण में रहता है ना, मन बहुत शांत रहता है, और उस समय भी इसलिए ज्यादातर जो पूजा विधि जो कार्यक्रम है सुबह के टाइम में करते हैं। देखिए घर का पूजा हो, कुछ भी हो, और बाद में ऐसे समय वो मतलब फिर भी लोग करते हैं, पर वो सुबह का टाइम सबसे अच्छा रहता है। फिर दोपहर का जो टाइम रहता है वो रजोगुण का टाइम रहता है। रजोगुण का उसमें रहते हैं सब लोग, बहुत चिंता ये सब मतलब पूरा माइंड पूरा भ्रमित रहता है उस समय। फिर उसके बाद जो है तमोगुण, मतलब दोपहर के बाद जो प्रहर है, तीसरा प्रहर जो है वो तमोगुण को बोलते हैं। तमोगुण जो आदमी ज्यादा सोता रहता है, बहुत आलसी रहता है, और बहुत खाता है, मतलब जो सारे जो मतलब जो चीज खाना नहीं चाहिए वो सब करते हैं, मादक द्रव्य लेता है, ऐसे लोग जो तामसिक में रहते हैं। ठीक है माता जी। जैसे दैत्य। हाँ,
सही मत प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद सॉरी भगवान जो बोले हैं, श्रील प्रभुपाद बोले कि सबको अलग अलग इसीलिए बनाया गया है, ताकि गुणों के अनुसार बनाया गया है कि ताकि वो एक ब्राह्मण का सेवा जो है, सबसे ऊपर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सेवा कौन करता है? प्रशासक वर्ग और वर्ग रहता है। उसके बाद जो तमोगुण में जो रहता है शूद्र जो है, शूद्र इन दोनों का सेवा करता है, वो उसको ऐसा बनाया गया है, भगवान ने खुद बनाए। उनके गुणों के हिसाब से उनको ऐसे कर्म में उनको ये कर्म के अनुसार, गुणों के अनुसार और ऐसे कर्म में भगवान खुद बनाए, उनको विभाग ऐसे विभाग बनाए, भाग दिए उनको भगवान। उसके बाद जो है 14 में जो है भगवान बता रहे कि हाँ, फिर इसमें भी ये बताया गया कि 13 में कि भगवान बोले मैं सारे गुण का ये सारे चीज जो है मैं खुद बनाई हूँ, पर मैं इन सबसे ऊपर हूँ। भगवान जो बोले उनको कुछ ना तीनों गुणों का कुछ प्रभाव नहीं रहता, ना उनको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं, करना कर्म फल नहीं लगता है भगवान को, भगवान सबसे परे रहते हैं। यहाँ पर भगवान बोले। फिर उसके बाद जो है 14 में बता रहे कि भगवान जो है, भगवान बोले कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करती हूँ, जैसे हम लोग करते हैं। कर्म करते हुए तो उसका फल के प्रति अच्छा हम लोग आशा रखते हैं, भगवान को ऐसे कुछ जरूरत नहीं। भगवान को और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो भी कर्म फलों के पास में नहीं बनता है। मतलब भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे कि अगर कोई जो ये चीज को जानता है ना, वो कर्म के फल में नहीं फंसता है, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान को जान चुका है, उनके प्रति शरणागत होकर उनके लिए ही कर्म करता है, कृष्ण भावना मृत्यु कर्म करता है, तो उसको कर्म का फल नहीं बनता है, नहीं लगता है। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे कि उसके बाद फिर उसके बाद 15 में जो है भगवान ने बोले कि कर्म जो है प्राचीन काल में समस्त मुक्तांतों ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पर भगवान बोले कि अगर हम मतलब पहले जो लोग कर चुके हैं, तो पहले जो लोग मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब हमें सीखना चाहिए। अगर हम लोग कुछ चीजों को बार बार सीखेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे वो चीजों को। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बोले जो लोग कर चुके हैं उनका पद चिन्ह का अनुसरण करो। अनुकरण नहीं, नकलची नहीं करना, अनुसरण। वो कैसे कर रहे हैं उनके वैसे हमें सीखना है उनके हिसाब से। यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे। और उसके बाद 16 में बताया गया कि यहाँ पर बताया गया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कल हम लोग बात कर रहे थे तीनों प्रकार के कर्म के बारे में, तो कोई बोलेंगे क्या? 3 प्रकार का कर्म, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कल। सकर्म, विकर्म और कुकर्म ना? हाँ माता जी फिर से बोले ना और एक बार। सकर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ धन्यवाद माता जी, सही बोले। और पर इन तीनों का अर्थ क्या था, मैं वो भूल गई। हाँ ठीक है, मैं बोल रही। आप किसको याद है? प्रीति माता जी आपको याद है? नहीं, मैं भी भूल गई। आप नोट कर लीजिए माता जी, तो अच्छा याद रहेगा। मतलब आप बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा याद रहेगा, समझ में भी आएगा आप लोग को। दिशा माता जी आप बोलेंगे? ऋषभ प्रभु जी आप लोग कोई बोलेंगे क्या? ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। सकम कर्म मतलब जो कर्म जो है 3 प्रकार का है। एक कर्म जो है हम शास्त्र विधि विधान के अनुसार कर्म तो करते हैं, पर वो कर्म के फल अगर हम भगवान को नहीं देते हैं, कर्म फल को खुद भोगना चाहते तो वो अकर्म बताया गया है।
फिर उसके बाद विकर्मा। विकर्मा मतलब हम शास्त्र विधि विधान को मानते ही नहीं और जो भी कर्म करते हैं उसका फल खुद भोगते हैं, भोगना चाहते हैं, तो वो विकर्म है। अकर्म जो है, जो सारे कार्य जो हम खाली ये दोनों जो है अपने तुष्टि के लिए कर रहे थे, और जो अकर्म जो है हम भगवान की दृष्टि के लिए जो कर्म करते हैं वो अकर्म है। तो इसमें कोई फल नहीं भोगते, फल नहीं तो लगता है, कर्म फल। सॉरी, सकर्म और सकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? मतलब विकर्म जो है ना माता जी, सकम कर्म जो है उसमें हम लोग को मतलब अपना नियत कर्म करते हैं और फल की भोग के लिए, फल की प्राप्त करने के लिए हम लोग कर्म करते हैं। और अगर हम फल की प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे तो कर्म फल से बंधन तो मिलेगा ना माता जी, तो बंधन मिलेगा तो फिर से हम लोग जो ये जन्म मृत्यु का चक्र में फंसते रहेंगे। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होना। और विकर्म में जो है वो शास्त्रीय विधि विधानों को मानता ही नहीं, अपने मनमाना ढंग से जो कर्म करता है और उसका जो फल उसको खुद को भोगना पड़ेगा। तो मतलब वो जैसे मतलब कर्म बंधन में लगे रहेगा तो कर्म बंधन में पड़ जाएगा और बार बार जन्म मृत्यु चक्र में वो फंसता रहेगा। तो वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मतलब हमें अकर्म करना चाहिए, ये अकर्म करेंगे तो हमें कर्म का फल नहीं मिलेगा। माता समझ में आया ना माता जी, आश्चर्य माता जी? हाँ। फिर इसके बाद 16 से 24 तक जो है ज्ञान के स्तर पर हमें कर्म को समझना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। 16 में बताया गया कि हमें ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इसको करने से हम अगर भगवान यहाँ पर बता रहे कि अतएव मैं तुमको भी बताऊं कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे शुभ अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान खुद बोले कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। मैं इसके बारे में बोलूंगा तो तुम ये सब मेरे हिसाब से करोगे तो अशुभ चीजों से मुक्त हो जाओगे। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि जो कर्म की जो बारीकियां हैं जो है बहुत, उसको समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये जानकर ही हमें कर्म करना चाहिए। क्या सही है वही चीज को हमें करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें 23 में बताया गया कि जो है जो मतलब 23 में बताया गया कि भगवान बोले कि जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोले कि हम लोग 3rd चैप्टर में बताए थे ना, यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण को जानना और उनके लिए कर्म करना, उनके संतुष्टि के लिए कर्म करना, यज्ञों का प्रयोजन यही है। तो यहाँ पर जो 23rd में जो है 10 प्रकार यज्ञों के बारे में बताया गया है। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें मतलब ये जो सारे यज्ञ हुए, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाधा यज्ञ, अलग अलग यज्ञ है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमें खाली जो भक्ति मार्ग में जो यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, उसको करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले। फिर उसके बाद जो है ना 33 श्लोका में आएंगे कि 33 श्लोका में जो भगवान बोले कि हमें सारे ज्ञान कैसे, दिव्य ज्ञान हमें कैसे हे परंतप द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है सबसे। तो हे पार्थ अंततः सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यहाँ से जो है दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर 31 श्लोक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि 31 श्लोक में बताया गया है कि हमें दिव्य ज्ञान को समझने के लिए क्या करना चाहिए, कौन दे सकता है हमें दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पर बताया गया कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु जो परम है, वो गुरु के पास जाकर उनसे जो है सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो है भगवान बता रहे कि, और ऐसा नहीं कि हम जाके उनसे मतलब अपना जो है
अपना ये भौतिक जो चीजों का दुखड़ा बोलते हैं ना, वो नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो ये आध्यात्मिक चीजों में कैसे प्रगति करना है उसके बारे में पूछना चाहिए गुरु के पास जाकर, और विनम्र होकर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए सही क्या है, वो सब पूछना चाहिए। तभी मतलब ये जो है शिष्य का जो है योग्यता, ये मतलब क्वालिटी है कि गुरु को जो है गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनसे विनीत भाव से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और जो सही चीज को लेकर क्वेश्चन, मतलब जो हमारे लिए सही है उसी चीज के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहिए गुरु शिष्य को। अपने आध्यात्मिक उन्नति कैसे करना है उसके बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर इसके बाद 32 से 42 जो है, गुरु परंपरा से हम दिव्य ज्ञान से हमें हमारे जो सारे पाप कर्म का जो फल जो है नष्ट हो जाता है। मतलब अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से जो हमें अगर जो दिव्य ज्ञान मिलता है, मतलब सही मार्ग है, गुरु शिष्य परंपरा सही मार्ग है, उससे अगर हमें दिव्य ज्ञान मिलता है तो हमें हम कुछ भी कर्म करेंगे तो उसका जो फल नहीं मिलता है, मतलब पाप नहीं, कर्म का फल नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है 34 से 42 तक ये श्लोक में बताया गया है कि जैसे यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। मतलब जिनको दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव में बैठ चुका है, अगर वो जो सही जगह जो बैठ चुका है, उसको जो ये दुख का सागर जो है, जिसको ये मालूम हो चुका है मेरा जन्म, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, किस लिए हूँ, और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और मुझे क्यों ये भौतिक जगत में क्यों बार बार क्यों मेरा जन्म मृत्यु हो रहा है, उसके बारे में जो जिज्ञासु है और जिसको एक ज्ञान जान चुका है, मतलब जो ये ज्ञान जान चुका है, तो उसको ये भौतिक जगत को जो है भव सागर बताया गया है। मतलब सारे दुख का सागर ये भौतिक जगत में बताया गया है। तो ये भौतिक जगत को वो पार कर सकता है, जिसको दिव्य ज्ञान हो चुका है, ये भौतिक सागर को पार कर सकता है। यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं कि भगवान, ये 39 और 40 श्लोक का ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया कि जो लोग श्रद्धालु है, दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जो है अर्जुन जी को स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जो श्रद्धालु है दिव्य ज्ञान के प्रति, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके मन में श्रद्धा है और वो पूरी तरह समर्पित है भगवान कृष्ण के प्रति और अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, तो वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। मतलब वो प्राप्त कर सकता है। पूर्णतः जो शरणागत है दिव्य ज्ञान के प्रति और उसमें श्रद्धा है, मुझे ये जानने की श्रद्धा है, वो जो है पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी है और वो तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। मतलब वो भगवान के भक्ति में वो लग सकता है पूर्णतः। फिर उसके बाद 40 में बताया गया है कि उसका अपोजिट में जो लोग अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और शास्त्रों के ऊपर वो संदेह करते हैं, भगवान स्वयं बता रहे इसमें भगवती गीता में, और वो लोग जो क्या है भगवत भावना मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, वो लोग उल्टा नीचे गिर जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद जो है भगवान बोल रहे कि जो लोग संशय करते हैं भगवान के ये जो दिव्य ज्ञान के प्रति, मतलब उनको बहुत सारे डाउट रहता है उन लोगों को, मतलब वो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उनके लिए कोई सुख है, मतलब वो दुखी रहते हैं वो लोग।
फिर उसके बाद 41-42 में बताया गया कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्राण है। अतः हे धनंजय, वह कर्म के बंधन से नहीं बनता है। यहाँ पर जो शिल भगवान जो है पूरा अच्छे से पूरा उनका जो डाउट जो है क्लियर कर चुके हैं भगवान। उसके बाद बता रहे कि हे धनंजय, हे अर्जुन, अभी ये जो ज्ञान रूपी शास्त्र, ये जो तुम्हारे मन में जो संशय उठ रहा है, जो चिंता है, जो संशय मतलब इतना सारा डाउट आ रहा ना, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। वो बार बार उनको बोले अपना कर्तव्य करते रहो, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो करते रहो, और ज्ञान रूपी शस्त्र से जो संशय है, मन में जो संशय है, उसको काट डालो। यहाँ पर भगवान बता रहे अर्जुन जी को। धन्यवाद आप सब लोग को। आप बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे इतने देर तक। आप लोग का कुछ प्रश्न है? पूछना है। जी बताइए। आप 3 ठो गुण बताए थे ना, एक सगुण, रजस गुण और एक कौन सा था? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण में कौन कौन आता है? तमोगुण जो है शूद्र लोग आते हैं। मतलब शूद्र लोग मतलब जो लोग बहुत आलसी रहते हैं, दिन भर उनको खाली खाओ पियो सो बस सोना, बस उनको उसमें ही मतलब आनंद मिलता है, आलसी रहते हैं, वो तमोगुण में आते हैं। और फिर रजोगुण में जो है वो लोग भी आलसी रहते हैं, मतलब उनका मन हमेशा भ्रमित रहता है। ये रजोगुण का लक्षण है। और वो लोग रजोगुण भी के भक्ति के प्रति आलसी रहते हैं, भक्ति हाँ। नहीं करना। वो क्या है कि इसके इंद्रिय तृप्ति के पीछे ज्यादा कमाने में, मीन्स वो गधा जैसे दिन भर काम करता है, वैसे वो काम करना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अब सही बोले, वो आलसी है। वो कैसे भगवत प्राप्ति के, उनको कितना भी बोलो कि आप आ जाओ मंदिर में, नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उसके पीछे भागना है। सो सही कहा आपने, थैंक यू। हाँ, उनको राजसिक सुख भोगना है। हाँ, भगवान के प्रति वो लोग उतना आसक्ति नहीं रहते। अपने खुद के मतलब अपने जो अपने इंद्रियों भोग को कैसे बढ़ाने, उसके लिए वो बहुत बहुत कठिन करते हैं। पर क्षत्रिय लोग तो देश का सेवा करते हैं ना, देशभक्ति करते हैं, तो वो भी तो एक तरफ से भगवान की भक्ति हुई ना, तो वो लोग कैसे आलसी हुए? नहीं, वो आलसी मतलब वो क्षत्रिय, अगर वो जैसे अर्जुन जो है भक्त था ना, वो भी क्षत्रिय था। वो भगवान के, वो अपना नियत कर्म करना चाहिए, नियत कर्म करना है माता जी। और रजोगुण जो है क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो क्षत्रिय को क्रोध होना चाहिए, नहीं तो वो युद्ध कैसे करेगा? युद्ध नहीं कर सकता ये। और क्षत्रिय बिना क्रोध के क्षत्रिय को युद्ध नहीं कर सकता है। क्रोध तो जरूरी है उसको, और है ना माता जी? क्षत्रिय भी भगवान का भक्त बन सकता है। हमको एग्जाम्पल हमारे सामने है, अर्जुन भगवान का भक्त भी था और वो क्षत्रिय भी था। सो हमको अपना, हमारे 2 तरह के स्वधर्म है। माता जी बोलिए, 2 तरह के स्वधर्म, एक आत्मा का स्वधर्म है, एक शरीर का स्वधर्म है। भौतिक शरीर के प्रति जो धर्म स्वधर्म है, वो स्वधर्म है, और आत्मा के तौर पर भी एक स्वधर्म है। दोनों स्वधर्म है हमारा। तो ये दोनों जो निभाता है, वो क्या है, भगवान का भक्त रह के भी वो अपना नियत कर्म कर सकता है, क्षत्रिय का काम कर सकता है। अब हमारे जो लड़ने वाले जो सैनिक है, उनमें से कई लोग भक्त हैं, वो जप भी करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, तो ऐसे कई भक्त हैं। आप लेकिन लोग देखे होंगे ना, अभी यूक्रेन का जो युद्ध में देखो, एक सोल्जर जो है युद्ध करते करते अपने जैकेट के अंदर जपमाला निकाल के वो जप कर रहे। वो एंकर का नाम, वो रिपोर्टर का नाम याद नहीं आ रहा, वो श्वेता तिवारी शायद, उनके साथ वो देखे ना, वो भी भक्त है। वो अपना मतलब वो अपना नियत कर्म कर रहे हैं, और भगवान के प्रति जो कर्म वो भी कर रहे, अपना जप भगवान का नाम जप जो वो भी नहीं छोड़ रहे, और अपना जो नियत कर्म जो है वो भी नहीं छोड़ रहे वो।
वो दोनों और कर रहे हैं। यदि वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, जो क्षत्रिय है, जो भगवान में अगर विश्वास नहीं रखता है, तो वो भगवान की सेवा नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा बोल के, तो मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकती, माधव सेवा मानव सेवा हो सकती है। कैसे माता जी? वो पेड़ की जड़ में एग्जाम्पल बताइए। हाँ हाँ अभी हम लोग परसों बात करते ना, अगर पेड़ के जड़ में अगर पानी देंगे तो सब लोग सभी मतलब हम अलग से फल के ऊपर पत्ते के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। सबका से सबको जड़ से ही सबको पानी मिल जाएगा, उसका खाद्य जो है सबको मिल जाता है। वैसे अगर हम भगवान को ही भगवान को अगर पूजा करेंगे तो सारे लोग अपने आप को तृप्त हो जाएंगे। जैसे देवता लोगों का एग्जाम्पल लेते ना, देवता लोगों को ऐसे अलग से पूजा मतलब देवता लोग भगवान के प्रतिनिधि है, उनको अगर भगवान का पूजा करेंगे तो वो लोग भक्त है, तो वो भी भगवान के पूजा करेंगे तो वो अपने आप खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर वो कृपा प्रदान करते हैं। हम ईशान प्रभु जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी माता जी पूछ तो रहा था। माता जी इसमें आपने त्रिगुण जो बताए थे, ऑडिबल हूँ? थोड़ा क्लियर नहीं है प्रभु जी, थोड़ा। आवाज आ रहा है? हाँ ठीक आवाज है। आ रहा है मेरा? हाँ। तो आपने त्रिगुण बताए थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण जो है उसको आपने ब्राह्मण से कंपेयर किया। हाँ। पर जहां तक मुझे पता है कि तीनों गुण बताए थे, तो उससे कभी कंपेयर नहीं किया गया। सॉरी त्रिगुण सतोगुण में जी माता जी आवाज आ रही है आपको? जी, तो सतोगुण में जो मान सम्मान होता है और जो फल की जो कामना होती है उनका परित्याग करके मनुष्य सेवा की जाती है, उसे सतोगुण कहते हैं। उसके बाद रजोगुण होता है। तो रजोगुण जो होता है वो जो कर्म करता है, जो आपने क्षत्रिय से कंपेयर किया था, रजोगुण है जो कर्म करते हैं और फल की कामना भी करते हैं साथ में, क्योंकि मैं कर्म करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है, और तमोगुण जो आपने बताया था जिसमें शूद्र को कंपेयर किया था, तो प्रधान जो होता है, व्यक्ति प्रधान जो होता है वो आलसी, लोभी या सांसारिक इच्छाओं से परे वो सांसारिक इच्छाओं में आसक्त होता है। पर सतोगुण एक शूद्र में भी हो सकता है, तमोगुण एक शूद्र में भी हो सकता है, या फिर रजोगुण जो है या तमोगुण है वो एक ब्राह्मण में भी हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। प्रधानता है या व्यक्ति प्रधानता है? तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे जो है ना, अपने कर्म के अनुसार हम ऐसे गुण में फंसे हैं, हम ऐसे गुण आया कर्म पहले जो अपना जो पहले का जो कर्म है ना उस, और प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, हर एक व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसके अंदर सतोगुण ज्यादा होता है रजो और तमोगुण से, वो सतोगुणी कहलाता है। जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है सतोगुण और तमोगुण से, वो रजोगुणी। और जिसके अंदर तमोगुण ही ज्यादा होता है, इन दोनों को सप्रेस करके वो तमोगुण ऊपर उठता है, तो उसको तमोगुणी कहते हैं। फिर भी और एक बात है कि हर एक में तीनों गुण होते हैं, और कभी कभी के जो सतोगुणी व्यक्ति कहलाता है वो भी कभी कभी रजोगुण के इसमें आ जाता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है। सो हमने देखा है, अपने खुद के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। और माता जी जैसे बोली कि टाइम के ऊपर भी एक बार डिपेंडेंट करता है कि सुबह के टाइम मीन्स हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा दिखता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे कोई अच्छे काम करते हैं। रजोगुणी है, रजोगुण मेन है कि रजोगुण एक है कि ये आदमी और औरत का अट्रैक्शन उसमें बताया है, और एक है कि
वो कमाने के पीछे भागता है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण आलसी है, और जैसे माता जी ने बोला और नशा करना, ये करना, खाना सोना, एंजॉय करना, यही उसकी टेंडेंसी रहती है। ये तीनों गुणों के Thank प्रतीक you, जो माताजी। है आपको मिल सकता है रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा थैंक यू प्रभु एग्जाम्पल जी। है। माता जी आप वापस बताओ कि एग्जाम्पल देके। रावण जो है रजोगुण में था, कुंभकर्ण जो है तमोगुण में, और विभीषण जो है सत्वगुण में थे। वो एक ही परिवार के, तीनों भाई एक ही परिवार के थे, पर उनका गुण अलग अलग था उनमें। रावण को सब हम लोग देखते हैं कि रावण के बारे में मालूम है ना, वो मतलब रावण जो है रजोगुण में रहता था। वो हमेशा मतलब अपना जो साम्राज्य को वो पूरा विस्तार करके रखा था, मतलब बहुत सारा राज्य और दूसरे चीज मतलब भोगने में वो ज्यादा इच्छा रखता था। तो रावण को रजोगुण में इसलिए रखा गया है। और कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने में एक बार उठ के खा के फिर सो जाता था, वो तमोगुण में आया है। विभीषण जो है भक्त थे, उनमें सत्वगुण था। जैसे हम लोग को मालूम है विभीषण जी जो है ना, राम जी के सेवा में स्वयं आए थे। जब उनके भाई के द्वारा उनको मतलब उनके भाई जब उनको राज्यसभा से निकाले थे, वो स्वयं और कहीं पे न जाके वो भगवान राम जी के चरण में आए थे। ये सत्वगुण का लक्षण है। ठीक है ना माता जी? हाँ माइक ऑन। आप लोग को आज का क्लास समझ में आया आप लोग को? हाँ बहुत अच्छा ठीक है, समझाया माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी, आपको गौरव प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे हम लोग विराम करेंगे और कल फिर से मिलेंगे। और आप लोग नोट जो भी नोट करे ना, थोड़ा आप फिर से पढ़िए। और ईशान प्रभु जी जिसके पास भगवत गीता है तो सब लोग कृपा करके प्रतिदिन पढ़िए। जी जी माता जी। एक श्लोका भी होने दो, पढ़िए। तो आपको जो प्रभुपाद जी का उसमें है ना, प्रभुपाद जी का भी संग मिलता है और भगवान स्वयं कृष्ण और स्वयं भगवान जो है भगवत गीता को पढ़ाए, उनका प्रसादम मिलता है, माता जी, मिलेगा आपको। माता जी मुझे नवदा भक्ति जो है, नवदा प्रभु भक्ति जी। में बहुत कंफ्यूजन है। प्रभु जी ये आगे आएगा प्रभु जी, ये सब चीजों के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बोलूंगी प्रभु जी, बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी, भगवत गीता में जो है मैं आपको वही बताऊंगी। जी। Hare Krishna Mataji, just one thing. Ishan Prabhuji, you had showed them one Bhagavad Gita, no, as it is. Yeah. So that is by Srila Prabhupada only, but it is not from BBT. If you see the publication, it will be some Krishna book or some this one. Is it from BBT? Can you show the book once? हाँ माता जी, प्रभुपाद जी के है। नहीं, that is Prabhupada माता जी, लेकिन actually ना उसका publication वो BBT का नहीं है। मेरे पास भी वो book था, so it is not. अंकित वेदांत ग्रंथ न्यास। Yes, so that is not Bhagavad, that is not from BBT. So even books written by Srila Prabhupada, we have Book Trust. Is it Bhakti Vedanta Book Trust? हाँ. Oh, okay, then it is all right. No ठीक है, problem. ठीक है, Because ठीक as है। a same book, there is. You can see here. Yes, it is a correct one. Okay, no problem. So actually, even माता जी ऐसे काफी बुक्स थे जिनमें ऐसे कवर तो था, श्रील प्रभुपाद का भी नाम था, बट वो बीबीटी से नहीं थे। सो मैंने ऐसे ओरिजिनल भगवत गीता से पहले मैंने वो वाला पढ़ा था, सो उसमें हाफ इंफॉर्मेशन था। So what Ishan Prabhuji you have is correct only, not a problem. Actually, I have so many books on Bhagavad Gita. Yes, पुराना बुक है ये, बहुत पुराना एडिशन है। no problem.
माता जी आप प्लीज कंटिन्यू माता जी मैं एक बोलूं, सॉरी, एक बार सबको एक चीज बोलूं, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सब लोग एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। यस माता जी। हरे कृष्णा, सब लोग बोलिए, सब एक साथ बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू सब लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माता जी वैष्णव कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वये सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 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 हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।